हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हंड्स रूल क्या होता है। नेक्स्ट इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। और पोस्ट में जाके या कम्युनिटी में जाके वहाँ पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज भी डाले हैं, वहाँ पे भी आप आंसर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी नया टॉपिक चाहिए, उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो टॉपिक मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स भी किसी ना किसी बच्चे की क्वेरी ही होते हैं जो मैं अपलोड करती हूँ मेनली। तो आज हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हॉर्न्स रूल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। According to Hund's rule, when a number of डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं पता होता। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। जैसे ये 2p मान लो, इसके 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल, व्हेन अ नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, जब नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, देन क्या होता है, दे आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली एंड देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब क्या है, सबसे पहले हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, दे आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनकी पेयरिंग होएगी, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो हंड्स रूल हमें यही बताता है। होप सो वीडियो क्लियर आ रहा होगा। हंड्स रूल हमें यही बताता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके मैंने अलग से 2 पॉइंट्स भी बनाए हैं, इसको इजी करके लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये समझिए, ऑक्सीजन की एग्जांपल ले ली, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने फाउ रूल बोल गई, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने समझा, उसके उस पर भी मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके ही बताया है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 1s2 का ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। यहाँ पे है 2s2 का ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ये है 2p का, तो इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले हंड्स रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम कैसे फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बच गया एक, जो एक बच गया उसको हम बाद में फिल करेंगे। ठीक है, तो हंड्स रूल हमें यही बताता है। ये मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल लेके आपको क्लियर भी कर दिया। ठीक है, नाउ इसके 2 पॉइंट्स जो बनाए हैं वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल, जो भी ऑर्बिटल होएगा सबशेल में, इन अ सिंगली फिल्ड विद 1 ऑर्बिटल बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली फिल्ड। तो इसमें भी मैंने यही बोला है कि जो भी ऑर्बिटल है सबसे पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 1 ऑर्बिटल सबसे पहले सिंगली फिल्ड होएगा, एक ऑर्बिटल, बिफोर एनी, उससे पहले। ठीक है, डबली फील्ड से पहले। तो इसका मतलब यही हुआ कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में उसको हम पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगली फील्ड ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन। तो ये एक मेन पॉइंट है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे सिंगल सिंगल, वो सारे सेम स्पिन के होने चाहिए। ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमने ऊपर कर दी और दूसरे की नीचे कर दी। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल में जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होएगी वो सेम होएगी, चाहे तो वो अपवर्ड ले लो चाहे वो डाउनवर्ड ले लो। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन। तो होप सो आप इसके आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, ताकि आपको अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रिवीजन के टाइम बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको नए नए लेक्चर्स यहाँ पे अच्छी नॉलेज के साथ मिल जाएंगे। नाउ हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। यहाँ पे देखिए, मैंने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल के साथ भी आपको हंड्स रूल समझाने की कोशिश की है। मैग्नीशियम की सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं अब लिख देती हूँ। ठीक है जी, 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। होप सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको लिखनी आती ही होगी। नाउ मैग्नीशियम के हम ऑर्बिटल्स फिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, सारे के सारे पेयरिंग है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, पेयर कर दिया। एल्यूमिनियम में देखिए, अब
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब 2p6 में सबसे पहले हम सिंगल सिंगल करेंगे, बाद में इसको डबल करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2p2 होता या 2p3 होता तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल ही करते। अगर यहाँ पे 3p4 होता तो हम क्या करते, 1 2 3 फिर यहाँ पे आता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में है जिनमें डी ऑर्बिटल आएगा। तो डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ अलग से, 5 होते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर D5 आता है तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल यहाँ पे फिल करेंगे। अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स है देन हम बाद में उसको ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या है, स्पिन सबकी सेम रहेगी जब सिंगल सिंगल करेंगे। अपवर्ड रही है ना, चाहे तो अपवर्ड रख लो चाहे डाउनवर्ड रख लो। तो ठीक, हंड्स रूल हमें यही बताता है कि सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी, और जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे हर ऑर्बिटल में उसकी जो स्पिन है वो सेम रहेगी। ठीक है, यही था हंड्स रूल। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कौन सा अपलोड करें। फिलहाल अभी कोई क्वायरी नहीं है, जैसे ही कोई क्वायरी आएगी तो हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके जी, बाय बाय। न्यू ईयर आने वाला है, उससे पहले क्रिसमस आएगा, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल। ओके जी, बाय बाय।